शादी के रस्मो रवाज के हंगामे खत्म हो चुके थे। गेहूं के खेतों के किनारे बसा छोटा सा गांव सुनसान था, मगर आज वहां खुशियों का शोर था। मेहंदी, हल्दी, मुट्ठी भर हंसी और दिलों में उम्मीदें। मेघा ने रुखसती के बाद अपने शौहर साहिल के साथ विरासती हवेली की तरफ रवाना हुई। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, अब ससुराल की शानदार हवेली, पेड़ों की छांव, झूले और रिवायात, सब कुछ एक नए बाब की शुरुआत है। रसूमात के 5 दिन तक सब कुछ खुश उसलूबी से चलता रहा। हल्दी के दिन खानदान वालों ने पूरी एहतियात से मेघा को तैयार किया, मगर किसी ने धीरे से कहा, हल्दी के बाद घर से बाहर मत जाना, 10 दिन का लिहाज रखना। मेघा ने खुशी से जवाब दिया, मैं सब कुछ कबूल करती हूँ, ये सब रस्में हैं, खुशी हैं। इस्तकबाल की रस्म के दौरान मेघा ने जो कलश उठाया वो गलती से उल्टी सिमत गिर गया। चावल घर से बाहर बिखर गए। मालिनी ने तेज लहजे में कहा, क्या किया बेटी, ये अपशगुन है। मेघा ने शर्मिंदगी से कहा, थकान की वजह से मुझसे ये गलती हो गई। अगली सुबह मालिनी ने सुना कि मेघा कमरे में किसी से बात कर रही है। दरवाजा खुला, कमरा खाली था। फिर एक मर्दाना आवाज की गूंज आई। मेघा मुस्कुराती हुई बोली, मामा मैं तो आराम कर रही थी, मगर उसकी आवाज में अजीब सा खनक था। रात को खिड़की के पास एक साया दिखाई दिया। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मालिनी ने आंख खोली तो सामने मेघा का सफेद चेहरा बहुत करीब खड़ा था। मेघा मुस्कुरा रही थी, मगर उस हंसी में सर्द मेहरी थी। जमीन पर खून के छोटे छोटे नक्श उभरे और फिर गायब हो गए। अगले दिन साहिल वापस आया। मालिनी ने रोकर कहा, रात मैंने मेघा को दरवाजे पर खड़ा देखा, मगर वो तो तुम्हारे साथ बाहर गई थी। सब हैरान रह गए कि एक ही वक्त में मेघा 2 जगह कैसे हो सकती है। मेघा खामोश खड़ी सबकी बातें सुन रही थी। उसकी मुस्कुराहट पुरअसरार थी। बाबा नजीर ने तस्वीर देखी। उसमें मेघा के पीछे एक सियाह साया नुमाया था। बाबा ने कहा, यह सब हवेली के जिन से जुड़ा है, तुम्हारी बीवी पर इसका साया है। मेघा झूले पर बैठी कहकहे लगा रही थी। उसकी हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किए। पानी छिड़का, दायरा बनाया। मेघा जमीन पर गिरकर चीखी और फिर बेहोश हो गई। मेघा की सांस बहाल हुई, मगर आंखों में खौफ और अजीब सी खामोशी रह गई। बाबा ने कहा, यह वक्ती हल है, जिनका साया अभी भी बाकी है। कुछ दिन अमन रहा, फिर झूला खुद ब खुद हिलने लगा। मेघा की हंसी में अब मर्दाना और जिनाना आवाज एक साथ आने लगी। वो आईने में खुद को घूरती रहती और बालों को लपेटते लपेटते कहकहे लगा देती। एक रात साहिल ने देखा कि मेघा हवेली के झूले पर बैठी है। उसकी आंखें स्याह और आवाज दरिंदा सिफ्त थी। बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ा और वो बेहोश हो गई। मेघा खामोशी से जमीन पर गिरी। होंठों पर एक खाली मुस्कुराहट रह गई। बाबा ने खबरदार किया, ये जिन खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ दब गया है। हवेली आज भी नहुसत की अलामत है। रात को झूला आज भी कभी कभी हिलता है। दूर से सरगोशी सुनाई देती है। कहानी खत्म नहीं हुई, अभी आगाज है।